आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो 14 अप्रैल यानी कि आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को लेकर है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। पूरा देश जश्न में डूबता है क्योंकि उन्होंने संविधान लिखकर जितने भी देश के अलग अलग समाज के जाति के पिछड़े लोग हैं उनके ऊपर एक ऐसा एहसान किया है, ऐसा उपकार किया है कि उसे कभी भुलाया जा नहीं सकता। इसलिए आदरणीय बाबा साहब की जयंती बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन ये वीडियो में ख़ास करके तमाम भारत के और हमारे महाराष्ट्र के जितने भी दलित समाज, हमारे बुद्ध भाइयों की जो संगठनाएं होती हैं, उनके जो बड़े नेता होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, ये एक तरह से एक धर्मगुरु होते हैं। और हमारे आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब, इनके नाम भी बना रहा हूँ कि देखिए, हमने देखा है इससे पहले देश में कई बार अलग अलग भागों में कुछ जयंतियों को लेकर वाद विवाद भी हुआ है, हल्के फुल्के दंगे हुए हैं, बहुत सी बात होती है। और ख़ास करके जब भी कोई जयंती मस्जिद के सामने गुजरती है तो ढोल बाजे बजते हैं, तो उसके लिए भी कई बार विवाद हो चुके हैं और कई बार हालात ख़राब भी हुए। ये देश के अलग अलग प्रांत में हमने देखा है, देखने में आया है। 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, इसलिए मैं तमाम देश के दलित संगठनों से, हमारे आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब से विनती करता हूं कि सर, बता दीजिए कि अम्बेडकर साहब की जयंती का जुलूस जहां से भी, जो मस्जिद के सामने से गुजरेगा या जो भी धर्म स्थल के सामने से गुजरेगा, वहां पर एक 15 मिनट के वास्ते, 10 मिनट के वास्ते डीजे बंद हो जाना चाहिए। कम से कम 100 मीटर के दायरे के अंदर आपका जो ढोल बाजे बजते हैं, डीजे बजते हैं, वो बंद करना चाहिए। ऐसा अगर आप कोशिश करते हैं, अपील करते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इससे पहले भी गए साल मैंने एक वीडियो बनाया था और उसका परिणाम औरंगाबाद में देखने को मिला था कि क्रांति चौक है, सिटी चौक की मस्जिद है, यहाँ पर जो है तो ढोल ताशे एक 5 मिनट के वास्ते बंद कर दिए गए थे और मस्जिद के आगे जाके फिर बजाना शुरू किया गया था। ये औरंगाबाद के अंदर हुआ है और कुछ झलकियाँ मेरे चैनल पे मौजूद भी है। मेरा प्रयास ये है कि जयंतियाँ के बहाने से हमारी जो हिंदू, मुस्लिम, सभी धर्म समाज की एकता और बढ़े। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब का जब जन्मदिन मनाया जा रहा है तो डॉक्टर बाबा साहब कोई मामूली आदमी नहीं थे। इन्होंने देश के लिए संविधान लिखकर एक ऐसा इतिहास रचा है कि हम उसे शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। इसलिए तमाम देश के जितने भी लोग हैं, संगठन लोग हैं, इसे हल्के में ना ले आप। जैसा नारा लगता है जय भीम जय भीम, तो ये पॉलिटिकल नारा बन के ना रह जाए, ये एक जज्बाती नारा बनकर ना रह जाए, ये एक शो पुटअप वाला जो है तो नारा बन के ना रह जाए कि चलो चुनाव आ रहे हैं, चलो लगाते हैं नारा जय भीम जय भीम। हम देखते हैं चुनाव के मौके पे स्टेज से लगते हैं, भाषणों में होता है जय भीम जय भीम। लेकिन अब परीक्षा की घड़ी आई है। जितने दलित संगठनाएँ हैं, दलित नेता है, मेरा इनसे एक विनती है, अनुरोध है कि जैसा आप कहते हैं कि जय भीम और जय मीम, तो कल परसों यानी 14 अप्रैल के दिन पूरा देश ने देखना चाहिए, पूरे महाराष्ट्र ने देखना चाहिए, पूरे औरंगाबाद शहर ने देखना चाहिए कि जहाँ जहाँ भी मस्जिद के सामने से आपका जो मतलब जुलूस गुजर रहा था, जहाँ डीजे बज रहे थे, तो कम से कम 100 मीटर के भीतर, 100 मीटर के दायरे के अंदर मस्जिद के सामने जब गुजरे तो ये डीजे बंद होना चाहिए। अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो यकीन मानिए, जो आप नारा लगाते हैं जय मीम जय भीम, पूरा देश देखेगा कि देखिए ये है दलित और मुस्लिम एकता की ताकत। और इसको देख के जो अलग अलग समाज के जो हम देखते हैं जयंतियाँ मनाई जाती हैं और कुछ जयंतियों को लेकर हमारे देश में विवाद भी हुए हैं, तो उनको भी एक प्रेरणा मिलना चाहिए, उनको भी समझ में आना चाहिए कि एक 5 मिनट डीजे बंद करने से मस्जिद सामने से कितना बड़ा संदेश जाता है। आप करोड़ों अरबों रुपये लगा कर मुसलमानों का दिल जीत नहीं सकते, लेकिन आप 5 मिनट अगर आपने डीजे बंद कर दिए, आदर से सम्मान के साथ अगर मस्जिद सामने गुजर जाते हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं, यकीन मानिए मुस्लिम समाज, क्योंकि हम देखते हैं, वो इतना भावुक हो जाता है जब उसको लगता है कि हमारे मस्जिद का आदर हुआ है। तो आप जो करोड़ों रुपए लगा के उनका दिल जीत नहीं सकते, एक 5 मिनट डीजे बंद करके आप मुसलमानों का दिल जीत सकते हैं। मैं हमारे आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब से गुजारिश करता हूँ, सर आप आकुल से चुनाव लड़ रहे हैं, अब जाहिर सी बात है कि आप आकुल में चुनाव लड़ रहे हैं तो 14 अप्रैल को आप आकुल में रहेंगे और वहाँ के जो भी है
जहाँ भी वो जुलूस निकलेगा तो आप उसका नेतृत्व करेंगे या हो सकता है उसमें शामिल रहेंगे, जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, क्योंकि सभी पार्टी के लोग आते हैं, क्योंकि बाबा साहब के पास सबका अधिकार है, किसी एक समाज का अधिकार नहीं है। तो मैं ख़ास तौर से, क्योंकि आप दलित समाज हमारा बुद्ध भाई सच मानों में बहुत दिल से मनाता है। होना तो ये चाहिए कि जितने समाज के लोग हैं, जितने धर्म के लोग हैं, सब ने मिलकर मनाना चाहिए और पूरी ताकत से मनाना चाहिए, जैसा हमारा दलित भाई मनाता है, उनका जश्न मनाता है जीत का, उनके 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 जन्मदिन का। होना तो ये चाहिए, लेकिन अधिकतर देखने में आता है, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, कि ज़्यादातर पूरे दिल से पूरे गर्व के साथ अगर कोई ज़्यादातर मनाता है तो हमारा दलित भाई, बुद्ध समाज का भाई और पिछड़ी जाति का भाई मनाता है उनके जन्मदिन को। और समाज के लोग वो भी मनाते हैं, लेकिन कम स्तर पर मनाते हैं। होना तो ये चाहिए कि बराबरी से सब जश्न का माहौल बनाया जाए, पूरे देश में लगे कि पता नहीं कौन सा त्यौहार आया है, ये कौन सा त्यौहार है कि पूरे धर्म समाज के लोग रोड पे हैं, एक जोश उल्लास में चल रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं। तो बोलना चाहिए कि आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है, संविधान निर्माता का जन्मदिन है, विश्व रत्न बाबा साहब का जन्मदिन है, ऐसा होना चाहिए। तो खैर, मैं मुख्तसर में इतना ज़रूर कहूँगा हमारे प्रकाश अम्बेडकर साहब को, साहब अकोला में आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैं चुनाव के नज़रिए से बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस बहाने से मैं चाहता हूँ कि देश में आने वाले समय के अंदर जितनी भी जयंतियाँ हो तो उनको एक प्रेरणा मिले, एक सबक मिले कि देखो ऐसी भी जयंती मनाई जा सकती है, कि हम किसी का दिल ना दुखाए, किसी के धार्मिक भावना भंग ना हो, ऐसे भी हम हमारे चाहे धार्मिक त्यौहार हो, जयंती बना सकते हैं। ये आप शुरुआत दे सकते हैं बड़े स्तर पर। वैसा छोटे मोटे स्तर पर ये देखने में आता है कि कहीं पर डीजे बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा माहौल बना दीजिए पूरे महाराष्ट्र में। ये 2024 लोग तो कह रहे हैं कि 2024 चुनाव के बाद हालात बदलने वाले हैं, देश बदलने वाला है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि सर, आपके रगों में, आपके अंदर प्रकाश अम्बेडकर साहब का खून है, आप उनके वंश से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उनके घराने से आते हैं, तो बता दीजिए कि आज यहाँ से अब जितनी भी जयंतियाँ मनाई जाएंगी, ख़ास करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश के अंदर जहाँ भी मस्जिद के सामने से ये रैली गुजरेंगी, जुलूस गुजरेगा, वहाँ पर डीजे और जो बच्चे नौजवान जोश में खरोश में नाचते हैं, कम से कम 5 मिनट के वास्ते थम जाएंगे, यानी कि आप रुक जाएंगे और बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ मस्जिद से थोड़ा आगे निकल के फिर आप आपके जश्न में डूब जाइए। आपको कोई रोका नहीं है। जो कानून के हिसाब से जो आपको परमिशन मिलती है, जो भी समय के हिसाब से, उसका पालन करते हुए आप बिल्कुल जोश के साथ जश्न मनाइए। क्योंकि गए साल भी हमने देखा है औरंगाबाद के अंदर सभी समाज के लोग शामिल हुए थे, और ख़ासकर पिछले समाज की विशेषता ये थी कि जयंती के समय हरे झंडे, भगवे झंडे, लाल झंडे, नीले झंडे, पीले, हर समाज के झंडे चमक रहा था। और विशेष ये थी कि चांद तारा हरा झंडा और भगवा झंडा और दलित समाज का नीला झंडा भी जो है तो बहुत ज़्यादा देखा गया था। ऐसा लग रहा था कि हमारी दलित, मराठा, मुस्लिम एकता आज एक से एक जगह सिमट कर आ गई हैं, एक ताकत बन के आ गई हैं, ऐसा देखने में लग रहा था। तो मेरी तमाम महाराष्ट्र के, औरंगाबाद के, मराठवाड़े के, देश के और हमारे ख़ासकर डॉक्टर अपने प्रकाश अम्बेडकर साहब से हमारी विनंती है, सर, ये चुनाव के माध्यम से और ये जयंती के माध्यम से, हालांकि चुनाव एक अलग मामला होता है, लेकिन क्योंकि चुनाव के अवसर पर अक्सर हम देखते हैं, हमारे यहाँ का इतिहास है कि चुनाव के अंदर छोटी छोटी बात भी जो है तो बड़ी बन जाती है। लोग उसको कैश कराते हैं कि चलो अच्छे अंदाज से, जो भी है आपकी जो आपकी राजनीति रहती है या रणनीति रहती है। तो आपसे गुजारिश है कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश के अंदर आप संकल्प दीजिए, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए आप, क्योंकि ये देश की एकता की बात है, ये हमारे देश की ताकत की बात है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बता दीजिए कि देखो भाई, मैं तमाम महाराष्ट्र के हमारे दलित समाज की संगठन है, बुद्ध समाज की संगठन है, जितनी भी आदिवासी संगठन है, मैं आपसे विनंती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जहाँ से भी ये आपकी मिनोनिक निकले तो मस्जिद के सामने से गुजरे, तो वहाँ पर हमारे मुस्लिम भाइयों के धार्मिक स्थल का ख्याल रखते हुए, उनकी भावना का ख्याल रखते हुए 5 मिनट से आप डीजे बंद कर दे। तो अगर आप प्रेस ले, क्योंकि आप बड़े हैं, आप देश में बड़ा स्थान रखते हैं, और विशेषकर देश का दलित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़ा समाज आपको बहुत मानता है, पूजता है, आपका बड़ा सम्मान करता है। इसलिए आपके बोले हुए अल्फाज, आपके 5 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अल्फाज, ये आपने लाइव आके भी अगर ऐसा बोल दिए तो आपका बड़ा उपकार होगा सर। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर ये माहौल परवरिश पाता है कि भाई इसको देखकर हो सकता है दूसरे जयंती वाले भी प्रेरणा ले कि नहीं यार, जब ऐसा हो सकता है तो चलो हम देश के अंदर और हमारी एकता को मजबूत बनाते हैं। जैसा आज दलित और मुसलमान की एकता झलक के आ रही है, एकता दिख रही है, तो आने वाले समय के अंदर ये भी होना चाहिए कि हमारे आदरणीय शिवाजी महाराज का अगर जन्मदिन, जयंती मनाई जाती हो तो वहाँ पर भी इसका परिणाम दिखना चाहिए। अगर वहाँ भी होता है, देश महाराष्ट्र में ऐसा कहीं होता है, लेकिन कहीं का ये नहीं होना चाहिए।
बल्कि पूरे महाराष्ट्र में वन टाइम में अगर आदरणीय शिवाजी महाराज की जयंती होती है तो खेड़ा हो, पाड़ा हो, ग्रामीण हो, चाहे छोटे छोटा शहर हो, बस्ती हो, वन टाइम के अंदर ऐसा देखना चाहिए पूरे महाराष्ट्र में। जहाँ भी मस्जिद आती है तो 5 मिनट के वास्ते 100 मीटर के दायरे के अंदर वो डीजे गाजे बाजे बंद होना चाहिए। बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, निम्रता के साथ ये होना चाहिए। चाहे आदरणीय शिवाजी महाराज की जयंती हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हो, या आदरणीय संभाजी महाराज की जयंती हो, या जो भी समाज की जयंती हो धार्मिक हमारे आदरणीय, ऐसा माहौल बनना चाहिए। पूरी दुनिया ने देखना चाहिए कि भारत को इसीलिए विश्व गुरु कहा जाता है कि देखो कि यहाँ पर सब समाज के लोग रहते हैं, लेकिन कितना आदर एक दूसरे का प्रति करते हैं, कितना प्यार करते हैं। तो वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि वक्त आ गया है कि जो आप नारा लगाते हैं जय भीम और जय मीम, तो आज बता दीजिए, पूरे महाराष्ट्र को बता दीजिए, पूरे भारत को बता दीजिए कि सच में दलित समाज, हमारे मुस्लिम भाई के जो धार्मिक स्तर होते हैं, जो जिससे उनकी मन दुखता है, तो हम बिल्कुल सम्मान करने वाले हैं, उसका ख्याल करने वाले। और जहाँ जहाँ पे मस्जिद आएंगे और हमारी मिरोनिक जो निकलेंगी, हमारा जो जुलूस निकलेगा, हम बड़े सम्मान के साथ वहाँ पर ठहर जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, और 5 मिनट की देरी के बाद या 100 मीटर दायरे के बाद फिर हम जश्न में डूब जाएंगे। इसी तरह से हमारे तमाम जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं, और ख़ासकर मस्जिद कमेटी के जितने भी जिम्मेदारान हैं, जहाँ रोड पे मस्जिद आ रही हैं, तो आपसे भी गुजारिश है कि जैसा हम 12 रबीउल के मौके पे देखते हैं कि हम जगह जगह मिठाई बांटते हैं, शरबत बांटते हैं, पानी तकसीम करते हैं, जो भी मिठाई तकसीम करते हैं, खाना बना खिलाते हैं अपनी ताकत के अनुसार, जो भी आपका है, तो आखिरी दर्जे पे हम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि जहाँ भी मस्जिद, जैसे हमारे उदाहरण के तौर पर क्रांति चौक की मस्जिद है, शागन की मस्जिद है, या सिटी चौक की मस्जिद है, इस तरह से पूरे ज़िले के अंदर, पूरे ज़िले में, पूरे महाराष्ट्र बड़े बड़े शहरों में जहाँ जहाँ रोड पे मस्जिद है, तो एक इतिहास रख दीजिए, वहाँ पर शरबत के ड्राम, कम से कम रूह अफ़ज़ा का शरबत, हमारे जितने लोग आ रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार, कि आप जो है तो उनको बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ उनको पानी का इंतज़ाम कीजिए। लिखिए कि फ़ला मस्जिद कमेटी, सिटी चौक मस्जिद कमेटी, क्रांति चौक मस्जिद कमेटी, ये पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ अलग नाम से मस्जिद है, या जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से हमारे जो दलित समाज के जो भी हमारे जितने भाई हैं समाज के लोग इसमें शामिल हुए, हम सबका अभिनंदन करते हैं, आपका सबका इस्तकबाल करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। और ये मस्जिद की कमेटी आपको शरबत पेश करती है, आपको मुबारकबाद पेश करती है। इस तरह से जहाँ भी एक गुलाब का फूल लीजिए, आप ज़्यादा खर्चा मत कीजिए, एक शॉल लीजिए, इस तरह से एक शॉल और एक गुलाब का फूल। और मस्जिद के जो ज़िम्मेदार है या इमाम साहब है, ईशा की नमाज़ के बाद, क्योंकि शाम के बाद भी ज़्यादा प्रोग्राम होता है, तो आप बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, जब जुलूस थम जाएगा तो इमाम साहब बोलिए या मस्जिद की कमेटी के सदर साहब बोलिए, वो आके जो मिरोनिक के जो निकलते अलग अलग संगठन के मंडल के जो लोग जाते हैं, उसका जो प्रमुख है, उनके जिम्मेदार है, 2-4 जनों को स्टेज पर बुलाइए, उनको गुलाब का फूल पेश कीजिए, ऐसी शॉल उड़ाइए और उनको मुबारकबाद दीजिए। इस खुशी के पल में मुस्लिम समाज भी आपके साथ बराबर से शामिल है, हम आपकी खुशियों में शामिल है। ये ठंडा गिलास शरबत पेश कीजिए, उनके गले में फूल की माला दीजिए, एक गुलाब का फूल पीजिए, एक गुलाब का फूल जो 5 रुपये का आता है या 10 रुपये का आता है, इससे ज़्यादा नहीं, और एक ऐसी छोटी सी शाल और पानी पेश कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि ये इस बहाने से भी जो हमारी जो दूरियाँ हैं ये कम होगी और हमारी मोहब्बतें बढ़ेंगी। इस तरह से अगर ये रिवाज, अगर ये सक्सेसफुल कामयाब पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में होता है, तो हम समझते हैं आने वाले समय में आदरणीय शिवाजी महाराज है, हमारे संभाजी महाराज है, और जितनी भी हमारे जो तो धर्म गुरु है आदरणीय, जब भी जिसकी भी अलग अलग नामों से जो जयंतियाँ मनाई जाती है, उसके अंदर भी इसका प्रभाव दिखना चाहिए। और माना जाइए कि देखो कितना सस्ता सौदा है, कितना सस्ता सौदा है कि मुसलमानों को करीब करने का, कि खाली उनका थोड़ा सा मस्जिद का एहतराम कर लो। आपने दिल में जगह बना लिए, आपको करोड़ों अरबों रुपये करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको टोपी पहनने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं अपने इसके मौके पर, अपने ईद के मौके पर लोग जो है तो टोपियाँ पहनते हैं, और बाद में क्या होता है, बाद में टोपियाँ पहनाने का काम करते हैं। मुसलमान बेचारा टाला बजाता है, अरे अब टोपी पहन लिए भाई, यानी कि वो टोपी इसलिए पहनते हैं कि भाई ये टोपी पहन के एक एकता का संदेश देते हैं। अक्सर नेता लोग देखते हैं, लेकिन वो चुप चुप की टोपी पहनते हैं, और बाद में जो है तो चुनाव जीतने के बाद या जो भी कामयाब होने के बाद हिसाब से जो है तो मुसलमानों को टोपी पहनाने का काम करते हैं। इसके रिकॉर्ड भी मौजूद, इसके परिणाम भी मौजूद, इसका सबूत भी है। तो खैर मैं इस वक्त में से टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं सच में चाहता हूँ अगर सही में टोपी पहनकर आप एकता के चाहते हैं, तो ये टोपी पहनने से ज़्यादा है कि जहाँ जहाँ भी धर्म स्थल, जहाँ मस्जिद का जो वो होता है, रूट होता है, वहाँ पर आप बड़े आदर के साथ, आपकी 5 मिनट, सिर्फ 2 मिनट के वास्ते आप डीजे बंद कर दीजिए और थोड़ा गुजर जाइए। यकीन मानिए यही मुसलमान आप पे फूलों की बारिश करेगा, ये मुसलमान आपके ऊपर अपनी जान निछावर करेगा, ये मुसलमान हर समय पे अपनी जान देने के लिए आपको तैयार रहेगा। वैसे भी मुसलमान देश के लिए मर पिटने के लिए हमेशा तैयार होता है, और देश की अखंडता एकता के लिए मुसलमान काम कर रहे हैं।
अगर आप भी थोड़ा पहल कर देते हैं तो ये हो सकता है कि आपकी ये पहल को देखकर दूसरे लोग भी प्रेरणा ले कि यार ऐसा भी हो सकता है, इस बहाने से भी हम हमारी एकता को मजबूत बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब बहुत सीरियस लीजिए, और ये तमाम देखने वाले हैं जो वंचित बहुजन अघाड़ी के लोग देख रहे होंगे, मेरी आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो उन तक पहुँचाइए और बोलना तत्काल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए, या चुनाव का अवसर चढ़ा है या आचार संहिता चढ़ी है या फिर अलग माध्यम से अपील कीजिए, आप स्वयं अपील कीजिए कि पूरे महाराष्ट्र वासियों को, पूरे अकेला वासियों को, जहाँ जिससे भी मस्जिद के सामने से आपकी विनती करिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, यानी कि आप विनती कर रहे हैं कि आप आराम से, शांतता से, मुस्लिम समाज की भावना ख्याल करते हुए आपने मिरंडक को निकाले। यकीन मानिए आप बहुत बड़े लोग हैं, आपका बड़ा स्थान है। मैं आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब हाथ जोड़ के विनती, सर ये बहुत अच्छा सुनहरी अवसर है, पूरे महाराष्ट्र में एक नींव रख दीजिए कि जहाँ भी पूरे महाराष्ट्र में, चाहे छोटा खेड़ा हो, पाड़ा हो, शहर हो, गांव हो, जहाँ भी मस्जिद के सामने से अगर जुलूस गुजरे, ये बता दीजिए कि यह है जय भीम और जय मीम की एकता। आने वाले समय में जब आदरणीय शिवाजी महाराज की जयंती निकले तो वहाँ भी नारा लगाना चाहिए कि ये हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, मुस्लिम मराठा एकता जिंदाबाद, ऐसा नज़ारा दिखना चाहिए। और सच में यही है हमारे संविधान की ताकत, यही हमारी ताकत है, यही हमारी एकता। बाकी बयानबाजी से क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि तमाम बातों का बहुत सीरियस लेंगे और तमाम कार्यकर्ता इस मैसेज को पूरे महाराष्ट्र के पूरे गांव के अंदर जहां भी जयंती की आपके मंडल के जिम्मेदार होते हैं उनके ग्रुप में पहुंचाइए और उनसे अपने पर्सनली तौर से रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई इस माध्यम से भी, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि 2024 में हिंदुस्तान बदल जाएगा, लेकिन बता दीजिए कि चुनाव से पहले ये दलित और मुस्लिम समाज ने यहाँ की एक बदलने का संकल्प लिया है। ये देखिए हिंदुस्तान तो बदलेगा विकास की ओर, लेकिन और ज़्यादा हम बदल रहे हैं एक मोहब्बत की ओर, एकता की ओर। इसका सबूत ये है कि पूरे महाराष्ट्र में दलित समाज, बुद्ध समाज ने, हमारे भाइयों ने जो अंबेडकर साहब की जयंती मनाई है, तमाम समाज के लोग शामिल हुए और बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ हर धर्म स्तर का, जहाँ भी आप, जैसे हॉस्पिटल भी आते हैं, जहाँ भी रुकना ज़रूरी है रुकने का प्रयास कीजिए। लेकिन विशेषकर जहाँ भी मस्जिद होती है तो मुसलमान वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, तो 8:30 साढ़े 8 के बाद जो आपसे गुजारिश है कि 100 मीटर के भीतर आप ऐलान कीजिए। तो उम्मीद करते हैं इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हम एक ऐसा नायाब एकता का, भाईचारगी का हिंदुस्तान बनाने में कामयाब होंगे। उम्मीद है कि एक छोटी सी पहल ज़रूर है, लेकिन ये आने वाले वक्तों में बहुत बड़ा काम करेंगी, हमारे हिंदुस्तान को मजबूत बनाने का काम करेंगी। यही विचार के साथ वीडियो बनाया हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप इस संदेश को, इस विचार को पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मराठवाड़े में, पूरे हिंदुस्तान में घर घर पहुँचाइए। और ख़ास करके हमारे दलित समाज के जो बुद्ध समाज के लोग जो ज़्यादा जोश में डूब के मनाते हैं, बहुत जश्न में मनाते हैं, आपसे गुजारिश है कि कृपया इस बात पर ध्यान दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर और हमारी जो जय भीम की जो हम नारा लगाते हैं, जो एकता का, उसके अंदर और बढ़ोतरी होगी, वो ताकत बनेगी और इसके परिणाम हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। यही बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।